हाजिर हुए हैं और यहाँ आप सभी अपने अपने कविताओं के साथ हाजिर हुए हैं। तो साहित्य के अलख जगाने के क्रम में एक पंक्ति अर्ज करता हूं मैं कि कहते हैं कि अंधकार है वहां, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अरे मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। देखिए, कविताएं जो होती है भावनाओं का प्रवाह होता है। अब भावनाएं जैसे जैसे व्यक्ति के हृदय में उजागर होती है वैसे वैसे कविताएं फूटती हैं मन से। तो सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकली होगी गान, यूं ही आंखों से निकलकर चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो आज आप सभी अपने अपने कविताओं के साथ हाजिर हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको आगे बढ़ाता हूं और सर्वप्रथम मैं हमारे अध्यक्षता कर रहे राम सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले आप आए। अब मैं आदरणीय विश्वमौली सर को मंच पे आसीन होने को आमंत्रित करता हूं। सर, स्वागत है आपका। विश्वमौली सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब डॉक्टर आदरणीय स्मिता मैम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे। आदरणीय नीला मैम, आप मंच। तो मैं दो पंक्तियां अर्ज करना चाहूंगा कि ये कभी कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो, है कभी कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। अरे सब लिखते हैं गहरा समुंदर, सब लिखते हैं गहरा समुंदर, तुम डूबे की तिनका लिखो, है कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कार्यक्रम को अविलंब शुरू करवाने के लिए सर्वप्रथम स्मिता तिवारी मैम को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आएं और स्वागत वचन के साथ कार्यक्रम की घोषणा करें। धन्यवाद प्रियांशु। बीता समय गया पथ झरझर, बीता समय गया पथ झरझर, नौ बसंत सरसाया है, पल्लव ने डाली डाली पर प्रतिभा सुमन खिलाया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का इस मंच पर छात्र मंच पल्लव में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और ये पंक्तियाँ हमारे विभाग के प्रोफेसर राकेश द्विवेदी सर द्वारा दी गई हैं, जो कि अभी वो उपस्थित नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी उपस्थिति का एहसास हमें है। तो वो सर होते तो रचनात्मक क्षेत्र में आपके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनका हमें गीत सुनने को मिलता, लेकिन किसी ज़रूरी काम से वो अभी यहाँ नहीं है। तो उनका हार्दिक स्वागत इन पंक्तियों के लिए, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। इसके बाद अध्यक्षता कर रहे हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राकेश राम सर का मैं मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों में उत्साहवर्धन के लिए जाने जाते हैं उनकी बेहद ही प्रिय सर डॉक्टर विश्वमौली सर, बच्चों की प्रिय मैम नीलम, डॉक्टर नीलम सिंह मैम का छात्र मंच पल्लव में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आप ही से ये मंच है, आपका ही ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई और इसका उद्देश्य बच्चों के कौशल विकास, रचनात्मक कौशल विकास और प्रतिभा विकास के लिए किया गया था। इसकी सारी गतिविधियां बच्चों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। आज के समय में साहित्य से विमुख हमारी युवा पीढ़ी बहुत मजबूरी में साहित्य या रोजगार को लेकर के बड़े दबाव में रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो शायद हिंदी पढ़ लेते हैं, उसके लिए भी वो रोजगार की तलाश करते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे साहित्य में एक उन्नत किस्म का, एक श्रेष्ठ रचना देना मुश्किल हो गया है। ये खतरे का संकट
संकेत है हमारे लिए, हिंदी साहित्य में हमारे युवा पीढ़ी, हमारे देश के लिए। ऐसे समय में बच्चों की रचनात्मक कौशल का विकास करना जरूरी हो जाता है और कहीं न कहीं हमारे जो बच्चे सामने हैं अपनी रचनाओं के साथ, ये ऐसे समय में एक आशा है, इनकी वजह से एक उम्मीद जिंदा है कि नहीं, इस पीढ़ी में भी ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी रचनाएं दे सकते हैं। रचनाओं के विषय में विविधता होनी चाहिए, विषय श्रेष्ठ होना चाहिए, आपकी चिंता श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी रचनाएं लिखी गई हैं बाकी साहित्य के इतिहास में आप देखते हैं, वहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का इस मंच पे स्वागत करती हूँ और प्रियांशु को यह मंच सौंपती हूँ कि ये अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। देखिए, आज मुझे आशा है कि आप सब ऐसी ऐसी रचनाओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं जिससे इस जो ऑडिटोरियम है उसका माहौल गर्म हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो आगे मैं अर्ज करता हूँ दो पंक्तियाँ कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। सुमित्रा, ये नवीन का लाइन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए। एक हिलोर इधर से आए तो एक हिलोर उधर से आए। अरे कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो क्या आप सभी उथल पुथल मचाने के लिए तैयार हैं? तो इस कड़ी में मैं आप सबसे पहले आग्रह करना चाहूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी आएं और अपनी एक मौलिक रचना को यहाँ प्रस्तुत करें। तो अब मैं मंच आप सबको समर्पित करते हुए जो पहले प्रतिभागी हैं, कौस्तुभ राज तृतीय सत्र के छात्र हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और इस मंच पर विराजमान हमारे समस्त प्राध्यापक आदरणीय बिस्मौली सर, राकेश सर, नीलम मैम, अस्मिता मैम, आप सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप सब जो इस मनहर और इस परिसर में बैठे हैं, एक बार आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कार्यक्रम को पहला वक्तव्य देना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। प्रियांशु भैया ने ये उत्तरदायित्व मुझ पर सौंपा कि मैं पहले आऊं और अपनी उनकी फहरिस्त में मैं आपसे पहले संवाद स्थापित करूं, अपनी कविता रखूं और मैं हिंदी की कविता आप सबको सुनाऊंगा। तालियां हमारे उम्र के दोस्त इसलिए बजाएंगे क्योंकि अगर आप इस म्यूजिक को समझे बिना ताली बजा सकते हैं, नाच सकते हैं, थिरक सकते हैं, तो आप हिंदी की प्रासंगिक कविता पर भी थिरक सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। एक मुक्तक सुनाता हूँ, सीधे सीधे जुड़िएगा, बिना भूमिका के, और समय की अपनी सीमा है तो ज़्यादा समय न लेते हुए एक मुक्तक से जुड़िएगा और मैम सर आपका मन पहुँचे। माफ़ करिएगा। वो आके मुझसे मिली उर्वशी की तरह। मैं ऐसे ही सुनाता हूँ, मोहब्बत का कभी मोहब्बत लिखना जानता हूँ, आप सबसे मोहब्बत की बात करता हूँ, सुनिए। वो आके मुझसे मिली उर्वशी की तरह, साथ मेरे रही हमनसी की तरह, साथ मेरे रही हमनसी की तरह। रूप से हाँ वो लड़की लगे पद्मिनी, रूप से हाँ वो लड़की लगे पद्मिनी, मैं जिसे गा रहा जायसी की तरह, मैं जिसे गा रहा जायसी की तरह। और एक मुक्तक सुनिएगा, मैं ये समझ के सुना रहा हूँ कि आप सब हिंदी के छात्र हैं और हिंदी को हमेशा समझते हैं। सीमा मैम और अस्मिता मैम ये पढ़ाती हैं, रीतिकाल हमारा विषय है। एक मुक्तक सुनिएगा छायावाद के प्रसंग से कि प्रेम की राह
बची, प्रेम की राह में अब भी दुविधा बची, आंखों से दिल मिले ऐसी सुविधा रची, इन जमाने के लोगों ने लाया प्रलय, इन जमाने के लोगों ने लाया प्रलय, ना मनु ही बचे ना ही श्रद्धा बची, ना मनु ही बचे ना ही श्रद्धा बची। और ये सुनिएगा जो छित्तूपुर के पास रहते हो, लंका के पास रहते हो दोस्तों, सुनिएगा कि नजरे ढूंढे तुम्हें लंका की बाट पर, वहां मिले अगर दिल की बात कह रहा हूं तो, हैदराबाद कहीं भी आप ढूंढो, नजरे ढूंढे तुम्हें लंका की बाट पर, आते आंसू मुझे इश्क की बात पर, मैं अकेला ही बीटी पे सोचा करूं, मैं अकेला ही बीटी पे सोचा, दिल धड़के की अगली पंक्ति पर मैं जो पढ़ने वाला हूं, मैं अकेला ही बीटी पे सोचा करूं, काश तुम भी मिलो हाँ अस्सी घाट पर, काश तुम भी मिलो हाँ अस्सी घाट पर। मैं एक गीत के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। अब एक गीत से जुड़िएगा, एक मल्हार गीत से जुड़िएगा, आप सबका मन मिले, अंतिम गीत है, फिर मैं विदा लूँगा। मैम सर आपका मन पहुँचे, मंच का मन चाहूँगा, आप सब दोस्तों का मन चाहूँगा, सुनिएगा। अप्सराएं त्याग करके, अप्सराएं त्याग करके पद्मिनी को चाहना, अप्सराएं त्याग करके पद्मिनी को चाहना, रत्न सिंह सा हुआ मन कर रहा है कामना, रत्न सिंह सा हुआ मन कर रहा है कामना, जब से हीरा मन तेरे, हिंदी वाले छात्रों के लिए एक रूपक, जब से हीरा मन तेरे रूप का गुणगान गाया, राजपाट सब छोड़ करके कर रहा हूँ साधना, राजपाट सब छोड़ करके कर रहा हूँ साधना, प्रेम की समिधा में अपने, प्रेम की समिधा में अपनी हर व्यथाओं का हवन है, सुधियों के ही आगमन पर अश्रुओं का आचमन है, अश्रुओं का आचमन है। और रजनीश भैया ये बंद सोचिएगा और सुनकर गुनिएगा, देखिएगा। ग्रह नक्षत्रों ने भी देखो, ग्रह नक्षत्रों ने भी देखो, आज कैसा योग ढाया, प्रिय मिलन की यामिनी में चंद्रमा को सुलाया, प्रिय मिलन की यामिनी में चंद्रमा को सुलाया, एक ही से गुण मिले हैं, एक ही से गुण मिले हैं, अपनी अपनी कुंडली में एक ही से गुण मिले हैं, अपनी अपनी कुंडली में, कैसा ब्रह्मा ने है अपना भाग्य उज्जवल बनाया, कैसा ब्रह्मा ने है अपना भाग्य उज्जवल बनाया। अमरेश, जब से मेरी जिंदगी में, जब से मेरी जिंदगी में हुआ तुम्हारा आगमन है, जब से मेरी जिंदगी में हुआ तुम्हारा आगमन है, देह नेह से भीग रही है, मन हुआ फिरता मगन है, देह नेह से भीग रही है, मन हुआ फिरता मगन है। और ये बन प्रियांशु भैया, मैं तुम्हारा पुरूरवा हूँ, मैं तुम्हारा पुरूरवा हूँ, तुम हो मेरी उर्वशी, मैं तुम्हारा पुरूरवा हूँ, तुम हो मेरी उर्वशी, स्वर्ग से आना है तुमको लेके
अधरों पर हंसी, स्वर्ग से आना है तुमको लेके अधरों पर हंसी। और प्रेम की दुश्मन ये दुनिया, प्रेम की दुश्मन ये दुनिया, इंद्र सी है श्राप देती। प्रेम की दुश्मन ये दुनिया, इंद्र सी है श्राप देती। थाम ले हाथों को आओ, ना रहे फिर बेबसी। थाम ले हाथों को आओ, ना रहे फिर बेबसी। युग से बिछड़े प्रेमियों का, युग से बिछड़े प्रेमियों का आज हो पाया मिलन है। युग से बिछड़े प्रेमियों का आज हो पाया मिलन है। अधरों का कंपन बढ़ा है, भीगा भीगा सा नयन है। अधरों का कंपन बढ़ा है, भीगा भीगा सा नयन है। अंतिम बंद पढ़ता हूं, समय ज्यादा हो गया है मेरा, मन से सुनिएगा, एक बार तालियां बजा दी तो अंतिम बंद इसका पढ़ता हूं। अंतिम बंद एक प्रेमी क्या कहता है अपनी प्रेमिका से, सुनिएगा कि भाग्य अपना प्रिय ये, भाग्य अपना प्रिय ये, सुख के सांचे में ढला है। भाग्य अपना प्रिय ये, सुख के सांचे में ढला है। दुख यहाँ से ले विदाई, मृत्यु के पथ पर चला है। दुख यहाँ से ले विदाई, मृत्यु के पथ पर चला है। आज आओ भीग जाएं, आज आओ भीग जाएं प्रेम की बरसात में। आज आओ भीग जाएं प्रेम की बरसात में। विरह के संताप में ही ये बदन तिल तिल जला है। विरह के संताप में ही ये बदन तिल तिल जला है सुनिश्चित प्रेम संबंध। कहीं मत परेशान होइएगा कि वो कहाँ चैट कर रही है, कहाँ हमको ब्लॉक कर रही है। सुनिए कि है सुनिश्चित प्रेम संबंध, है सुनिश्चित प्रेम संबंध, ये विधाता का चयन है सुनिश्चित प्रेम संबंध, ये विधाता का चयन है। मौन में है वेदनाएं, आंसुओं का कथन है। मौन में है वेदनाएं, आंसुओं का कथन है। प्रेम की समिधा में अपनी हर व्यथाओं का हवन है। सुधियों के ही आगमन पर अश्रुओं का आचमन है, अश्रुओं का आचमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्ध जाता वो सहज बंकिम नयन की बान से। बहुत बढ़िया बहुत लिखा है दिनकर साहब ने, आपका भी बहुत अच्छा था कौस्तुभ भाई। आगे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आलोक रंजन, पंचम सत्र के छात्र हैं, आपका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बात और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, समय सीमा का ध्यान रखें क्योंकि समय कम है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। मंचासीन जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनके चरणों में हमारा नमन। इनके साथ साथ यहाँ उपस्थित जितने भी मेरे भैया हैं, साथी हैं या जूनियर हैं, सबको मेरा नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि शुरुआत में ही हमारे मित्र प्रियांशु जी ने कहा था कि आज की चिंता लिखो, आज की चिंता लिखो, तो मैंने आज जो हमारे स्थिति है आज हमारे समाज की, उसी की मैंने चिंता को सामने लाने का प्रयास किया है। और ये मेरी पहली बार किसी मंच पे प्रस्तुति है, तो अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जी, कविता का शीर्षक है जागना है यह स्वर्ण काल में सोते रह जाओगे। जागना है यह स्वर्ण काल में सोते रह जाओगे। तो कविता कुछ इस प्रकार है। जब मैं रात में सो रहा था, नींद में कहीं खो रहा था, चुपके से एक सपना आई, पहले मन को खूब लुभाई, फिर जरूरी बात बताई।
मुझे सुना रही थी कुछ नए तान, या बना रही थी कुछ नए गान। कुछ तो कहा था उसने नगमों में, कुछ तो कहा था उसने नगमों में, मैं ही नहीं सुन पाया सपनों में। शायद सुला रही थी लोरी के प्यार से, शायद सुला रही थी लोरी के प्यार से, या जगा रही थी काले अंधकार से। कह रही थी स्वर्ण काल में यूं ही कब तक सोओगे, स्वर्ण काल में यूं ही कब तक सोओगे। बालक कब तुम वास्तविकता से नाता जोड़ोगे, कब आएगा तुम्हें कलम चलाना, कब तुम आवाज़ उठाना सीखोगे। कब आएगा तुम्हें कलम चलाना, कब तुम आवाज़ उठाना सीखोगे। कब तुम्हें अमृत काल का अर्थ समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा, कब तुम्हें अमृत काल का अर्थ समझ आएगा। बालक तब तक बड़ा देर हो जाएगा। ये लोग हैं सब चीज़ बेचने में, ये लोग हैं सब चीज़ बेचने में, क्या तुम भी अपनी ज़मीन बेच खाओगे। जागना है या स्वर्ण काल में यूं ही सोते रह जाओगे। आगे सुनिएगा। कब तुम रोटी के लिए बिलखती आवाज़ सुन पाओगे, कब तुम रोटी के लिए बिलखती आवाज़ सुन पाओगे। कब तुम हंसते चेहरे का गम देख पाओगे। कब दृष्टिपात होगी लाचारी पिता की, कब दृष्टिपात होगी लाचारी पिता की। कब तुम किसानों के दर्द निहार पाओगे। क्या दिखेगी तुम्हें बेरोजगारी युवाओं की, क्या दिखेगी तुम्हें बेरोजगारी युवाओं की। अब इनको कब तक खून के आंसू रुलाओगे। तुमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, तुमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। अरे ये बताओ, जुमले पहचानने का हुनर क्या सीख पाओगे। जागना है या स्वर्ण काल में यूं ही सोते रह जाओगे। बहुत महिमा सुनाई महापुरुष की, बहुत महिमा सुनाई महापुरुष की। बताओ यह कौन सा अवतार है। तलाक हटाए मंदिर भी बनवाए, तलाक हटाए मंदिर भी बनवाए। नारियों को क्या नमस्कार है। अच्छा, द्रौपदी के कृष्ण आए तो उनका सम्मान है, द्रौपदी के कृष्ण आए तो उनका सम्मान है। मणिपुर में ये नारियों को वस्त्र नहीं दे पाए, ये कैसा भगवान है। इसे ही रामराज कहते हो, क्या आंखों से पट्टी खोल पाओगे। जागना है यह स्वर्ण काल में यूं ही सोते रह जाओगे। इसके आगे सुनिएगा। इसके बाद कवि अपनी स्थिति बताता है। मुझे तो थी नींद प्यारी, मुझे तो थी नींद प्यारी, मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं था फंसना इन चक्कर में, मुझे नहीं था फंसना इन चक्कर में। मैं था अपने सपनों के नगर में। मुझे नहीं थी किसी से शिकायत, मुझे नहीं थी किसी से शिकायत। मैं मस्त था अपने मगन में, मैं नहीं आया सपनों के भरम में। एक बार फिर आवाज़ आई, एक बार फिर आवाज़ आई। ये भरम कब तक पालोगे। जागना है या स्वर्ण काल में यूं ही सोते रह जाओगे। जागना है या स्वर्ण काल में यूं ही सोते रह जाओगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जागना है इस स्वर्ण काल में। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। आगे मैं बुलाना चाहूँगा, पंचम सत्र के छात्र हैं संजय यादव, आप आमंत्रित हैं, कृपया आएं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मंच पे जितने गुरु लोग हैं सबको प्रणाम। और सामने जो हमारे भाई और बहन बैठे हैं, अपनी कविताओं पे उनका हम उत्साहवर्धन चाहेंगे और ताली भी चाहेंगे, दोनों चाहेंगे। हमारी जो कविता है वो एक ऑटो चालक के ऊपर कविता है, क्योंकि हम ऑटो में तो रोज़ ही लगभग सफ़र सभी लोग करते हैं और हम ऑटो वाले को जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल ही देते हैं। कभी ना कभी जो मतलब नहीं बोलना चाहिए वो बोला ही जाता है। तो हमारी कविता जो है एक ऑटो चालक के कंडीशन के ऊपर है, उसकी दशा क्या होती है, वो सुबह से शाम क्या करता है, इसी के ऊपर कविता है। कविता की शुरुआत करते हैं। वह लंका कचहरी कैंट लगाता है पुकार, प्रचुर सवारी की खोज में, रवि की तेज धूप में निभाता बखूबी अपना किरदार।
आगे की जो पंक्ति है, जब होते हैं पूर्ण सवारी तो इस लेटर को तेज दबाता है और लंका कचहरी कैंट भागे भागे जाता है। 10-12 चक्कर और लगा लूं। अगली पंक्ति जो है, चूंकि ऑटो जो है कुछ निजी ऑटो होते हैं और कुछ ऑटो जो होते हैं मालिक के ऑटो किराए पर लेके चलाए जाते हैं। तो जो ऑटो मालिक के होते हैं वो चालक का ऊपर क्या चिंता होती है, उसको क्या समस्या रहती है। 10-12 चक्कर और लगा लूं, रहता है चिंता माथे पर, क्योंकि शाम को देना है पैसा मालिक के हाथे पर। आगे की पंक्ति जो है, सारनाथ विश्वनाथ हमें तो खूब घुमाता है, रहता है सवाल मेरे मन में, क्या इस स्थान पर खुद भी कभी घूम पाता है। सर्दी या गर्मी में सुबह ऑटो लेकर निकल जाता है, तब थक कर शाम में वो नींद की समंदर में डूब जाता है। अगली दूसरी पंक्ति जो है, चूंकि हमारी जो कविता का शीर्षक है लहुरी काशी से काशी देखा, क्योंकि हमारा जो जनपद है गाजीपुर से है और गाजीपुर को लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो कविता की शुरुआत करते हैं। मिस्र बाजार की सड़कों से बनारस की गलियों को देखा, अफीम फैक्ट्री के कारखानों से बनारस के बोलियों को देखा। जन्म स्थली मैंने रानी की झांसी देखा, मैंने लहुरी काशी से काशी देखा। चूंकि हम जो कॉलेज पढ़े वो आदर्श इंटर कॉलेज था, आदर्श इंटर कॉलेज के बागवानी से बीएचयू के ललाट को देखा, ददरी घाट के प्रतीर से हमने काशी के 80 घाट को देखा। रामनगर के किला में एक दासी देखा, मैंने लहुरी काशी से काशी देखा। रविंद्रपुरी के पीजी कॉलेज से लहुरी काशी की संस्कृति को देखा, मालवीय जी के विश्वविद्यालय से काशी घाट की आरती को देखा। मनमोहक संबंधों का मधुरभाषी देखा, मैंने लहुरी काशी से काशी देखा। अगली अंतिम पंक्ति हमारी है परशुराम जी के पुनित मंदिर से। और जहाँ तक हम जानते हैं कि परशुराम जी का जो मंदिर है बहुत ही कम जगहों पे पाया जाता है और परशुराम जी का मंदिर जो है गाजीपुर जनपद में है। तो परशुराम जी के पुनित मंदिर से दोनों सभ्यता एक साथ देखा, सिद्धेश्वर नाथ महादेव से मैंने काशी विश्वनाथ देखा। दोनों तहजीब का एक भावनावासी देखा, मैंने लहुरी काशी से काशी देखा। आगे की जो कविता हमारी है वह जब हम छोटे होते हैं तो मैथ की जो समस्या होती है सबको होती है, क्योंकि छोटे होने पर थोड़ा मैथ समझ में नहीं आता है। तो एक जब छोटा लड़का होता है तो उसको मैथ कैसा लगता है। जोड़ घटाना की दुनिया में दुनिया दिखती ग्लास है और गुणा भाग की मशक्कत से चलती मैथ की क्लास है। संख्याओं की नदियों से नापती समुद्र की गहराई है, गुणा गणित की बेड़ियों से सलाखें होती धाराशायी है। सूत्रों के लामबंदी से निकलते सवालों के हल हैं। क्योंकि आगे की लाइन पर हम थोड़ा सा ताली भी चाहेंगे। सूत्रों के लामबंदी से निकलते सवालों के हल हैं, सिद्धाचार्य पाइथागोरस गणित से करते छल हैं। आखिरी कविता हमारी है राष्ट्र का हो खंडन, ये जहर कहाँ से आता है, अमूल के अभ्युदय में योगदान होना चाहिए। राष्ट्र का हो खंडन, ये जहर कहाँ से आता है, मुल्क के अभ्युदय में योगदान होना चाहिए। सम्मान की अभिलाषा में छोटे बड़े सब लेकिन असम्मान के लिए महान होना चाहिए। अपुंज रज को तुम दोष क्यों देते हो, आचरण का शुद्ध परिधान होना चाहिए। जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जिंदगी का एक संविधान होना चाहिए। राष्ट्र को तो हो खंडन, ये जहर कहाँ से आता है, मुल्क के अभ्युदय में योगदान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी पे बहुत अच्छी कविता कही भाई आपने, लहुरी काशी से काशी देखा। बहुत एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। यह कार्यक्रम मेरा है, आपका है, तो इसे सफल बनाने का दायित्व भी हम ही पर है, तो कृपया समय का ध्यान रखें। आगे मैं बुलाना चाहूँगा उत्कर्ष ठाकुर को। यदि उत्कर्ष ठाकुर हमारे बीच मौजूद हैं तो आ जाएं।
एमए की छात्रा है हमारे बीच, चित्रा मिश्रा, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं चित्रा मिश्रा, प्रास्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैंने कुछ ख्याल लिखने की कोशिश की हूँ जो आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो अज्ञान समझ के क्षमा कीजिएगा। मेरे मर्यादित प्रभु श्री राम जैसे मेरे हृदय में विराजमान है। मेरे मर्यादित प्रभु श्री राम जैसे मेरे हृदय में विराजमान है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण जैसे मेरे रोम रोम में बसे हैं। मेरी जानकी माता प्रभु श्री राम के प्रतीक है। मेरी जानकी माता प्रभु श्री राम के प्रतीक है। मेरी राधा रानी प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक है। वो मर्यादित प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण दोनों अवतार ही मेरे तुम हो। वो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण दोनों अवतार ही मेरे तुम हो। बताओ ना तुम अपना प्रतीक मुझे कब बनाओगे। बताओ ना तुम अपना प्रतीक मुझे कब बनाओगे। ओ साथी, हम बनारस के कोई शाम जिएंगे, तुम आओ तो कभी। ओ साथी, हम बनारस के कोई शाम जिएंगे, तुम आओ तो कभी। उस अंधेरी घाटों में दीपक की रोशनियों से घाटों को प्रकाशमान होते देखेंगे, तुम आओ तो कभी। एक बेहद उदास शाम बनारस की गलियों में घूमेंगे, तुम आओ तो कभी। वहाँ किसी जोया या कुंदन को नहीं ढूंढेंगे, वहाँ किसी जोया या कुंदन को नहीं ढूंढेंगे। अपने उन वजूदों को तलाशेंगे जो हमारे अंतर्मन की तरह धुंधली पड़ चुकी है, उसे ही तलाशेंगे, तुम आओ तो कभी। यूं चलते चलते एक दिन दूर निकल जाना पड़ेगा। यूं चलते चलते एक दिन दूर निकल जाना पड़ेगा। खुद को खुद से ढल जाना पड़ेगा। खुद को खुद से ढल जाना पड़ेगा। ख्याल भी रहे उनका तजुर्बा भी रहे। ख्याल भी रहे उनका तजुर्बा भी रहे। ये भी है कि हमें एक दिन बदल जाना पड़ेगा। ये भी है कि हमें एक दिन बदल जाना पड़ेगा। कि दोस्त, मैं बनारस ही तो आई हूँ, हमें साल की अंतिम महीनों की तरह भूल मत जाना। कि दोस्त, मैं बनारस ही तो आई हूँ, साल के अंतिम महीनों की तरह भूल मत जाना। उस पुराने कैलेंडर की तरह अपने जीवन से फेंक मत देना। उस पुराने कैलेंडर की तरह अपने जीवन से फेंक मत देना। मुझे उस तरह याद रखना जैसे एक नए साल आने की मन में उत्साह होती हो। जैसे एक नए साल आने की मन में उत्साह होती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। हम बनारस में कोई शाम जिएंगे। आगे की कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा सूरज सिंह, पंचम सत्र के छात्र हैं सूरज सिंह। रजनीश रोशन, रजनीश रोशन आप मंच पे आए, आपका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू प्रियांशु। नमस्कार, प्रणाम गुरुजन। इसी मंच पे कुछ दिन पहले द्विवेदी सर ने एक कविता सुनाया था जिसका बोल था मेरा गांव किसी जन्नत से कम नहीं। तो उस कविता तो पूरी याद नहीं, लेकिन एक लाइन कहने के मेरे मन में बैठ गया कि मेरा गांव किसी जन्नत से कम नहीं। उसी पे मैंने एक छोटी सी वैचारिकी कविता लिखी है। कविता काफ़ी छोटी सी है, वैचारिकी है, आपको बोर नहीं होना पड़ेगा ज़्यादा देर। मेरा भी एक छोटा सा गांव है, मेरा भी एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, जहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं शहर को।
जहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं है, जहाँ से लोग पढ़ने चले जाते हैं शहर को, जहाँ पर अस्पताल नहीं है, जहाँ से मरीज भागते हैं शहर को। और ये प्रियांशु आपके लिए, जहाँ पर प्रेम विवाह की मान्यता नहीं है, जहाँ से प्रेमी युगल भाग जाते हैं शहर को, जहाँ पर सड़क नहीं है, जहाँ से सड़क पर सोने वाले जाते हैं शहर को। और शहर जाते हैं तो उनको गांव की याद भी आती है। तो उनकी गांव की याद कब आती है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा चाह लें। जब शहर की दिन जैसी रात आंखों को चुभने लगती है, जब इतवार की छुट्टी कम लगने लगती है, जब वकीलों के दांव पेच से बेहतर पंचायतें लगने लगती है, जब संस्कार पैरों की बेड़ियां नहीं पतंग की डोर सी लगने लगती है, तब याद आता है मेरा भी एक गांव है छोटा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। मुझे याद है कि रजनीश से जब मैं पहली बार मिला था, इन्होंने एक बार घाट पे हम लोग गोष्ठी कर रहे थे, उस समय इन्होंने बोला था मैं पहली बार किसी के समक्ष बोल रहा हूँ। आज आपने बहुत अच्छा कविता पढ़ा, यूं ही जारी रखिए इसको। अभी इन्होंने गांव की बात की, तो गांव का याद तो सबको आता है भाई, तो 2 लाइनें अर्ज करना चाहूँगा कि तेरे गलियों में फिर से मैं एक शाम बिताने आया हूँ। तेरे गलियों में फिर से मैं एक शाम बिताने आया हूँ, अपने जीवन का 2 पल मैं तेरे नाम बिताने आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विश्वास तिवारी को, आप आएं और मंच को संभालें। वो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए विश्वास तिवारी के लिए। धन्यवाद मित्रों। सर्वप्रथम माता वागीश्वरी को मेरा प्रणाम है, उपस्थित आचार्यगण को भी मेरा नमन है, और आप उपस्थित सभी श्रोतागण जो हमें सुनने के लिए आए हैं। तो आज से 1 दिन पहले ही अस्मिता मैम क्लास ले रही थी, उस समय यही बात चल रही थी कि तुम लोग यार रात में दिन सोते नहीं हो क्या, जमाई लेते रहते हो क्लास में, ये क्या बात हुई है। तो उसी पर कुछ है कि हम लड़के होते हैं, हाँ, बैठे बिठाए घर के नवाब साहब, सब कुछ घर पे मम्मी लाके खाना दे रही है, कपड़े धो रही हैं, सब कुछ वैसे चल रहा है। अब सब कुछ छोड़ करके, सुख को त्याग करके आए हैं शहर में पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। जब आते हैं तो पहले तो परिवार में रहे हैं, हिम्मत होती नहीं है किसी चीज़ की, कुछ कहने की, सुनने की। अकेले जब रहना पड़ता है तो कैसे रहते हैं। दिन तो बीता है, दोस्तों के साथ बीत गया, हंसी मजाक में बीत गया, पढ़ाई लिखाई में बीत गया, खेलने कूदने में बीत गया, अपना भोजन बनाने में बीत गया। जैसे तैसे हमने दिन तो बिता लिया। रात की बारी आती है, निद्रा, आंखें नींद से भर जाती हैं। रात की बारी जब आती है, आंखें नींद से भर जाती हैं, तभी कानों में रात के कुछ शब्द सुनाई देने लगते हैं। कानों में धीरे से कहती है, अरे सुनो, सो गए क्या। अरे सुनो, सो गए क्या, अभी तो सांझ हुई है। रात के 11 बजे बेड पे गए हैं, लेकिन रात बोल रही है अभी तो सांझ हुई है। हाँ, अभी तो सांझ हुई है, दिमाग में ख्यालों की शुरुआत हुई है। जरा जागो, अभी अभी तो आंखों से बरसात हुई है। अरे रुको जरा, सोचोगे नहीं अपनी बीती जिंदगी के बारे में, या बरसों बातों को, या बरसों पहले बीती किसी की यादों को नहीं सोचोगे। अब जब दिमाग में ये सारी बातें चलने लगती हैं तो हम सोचते नहीं, लाइए ज़बरदस्ती करोड़ बदल के सोते हैं। अब ऐसा लगता है कि रियलिटी उसको पता है। अब यहाँ पे फिर ऐसा तंज कसेगी कि आप फिर से सोचने लगेंगे। तो फिर चले, अब देखोगे नहीं, फिर चले सोने, अब देखोगे नहीं उनकी तस्वीर जो तुम्हारी कभी हो ना सकी। फिर चले, अभी देखोगे नहीं उनकी तस्वीर जो तुम्हारी कभी हो ना सकी, या उनकी जिनके सपनों के खातिर तुम जिंदा हो। अभी भी मन मलिन हो गया, अब चैलेंज कर रही है, इतनी जल्दी उदास हो गए, हार मान लिए यार, गजब आदमी हो।
तो अभी मन मलिन हो गया, अभी जागो तो, सोने की कोशिश कर रहे हो, अभी तो 2 ही बजे हैं। सोने की कोशिश कर रहे हो, अभी तो 2 ही बजे हैं। डरोगे नहीं मंजिल के दूर होने के ख्वाब से, या उनके भूल जाने की आस से, या इस बात से कि कहीं बैठा रहूं और वक्त बीत जाए। क्या कहोगे माँ बाप से अगर सफल ना हो पाए? क्या कहोगे माँ बाप से अगर सफल ना हो पाए? और अब यहाँ पे आगे लाइन जब आती है, जैसे सब सच जान रही हो और चुन चुन करके जैसे रिश्तेदार ताने मारते हैं वैसे ताने मार रही हो। यही दर्द छुपा रहे हो ना, यही दर्द छुपा रहे हो ना, इसीलिए ज़बरदस्ती सो रहे हो ना। अरे अब तो रोने लगे, अरे अब तो रोने लगे। खैर रो लो, लड़के जो हो, रात है कोई नहीं देखेगा। अकेले हो लोग आंसू देखेंगे तो कायर समझेंगे, अकेले में ही रोना अच्छा है, घर वाले रोता देखेंगे तो नालायक समझेंगे। अब इसी क्रम में अलार्म बज जाता है, सुबह हो जाती है। अलार्म बज जाता है, सुबह हो जाती है। अब क्या होता है, तो रात फिर से कहती है, अरे लगता है आज भी भोर हो गई। सॉरी यार लगता है आज भी भोर हो गई। अब दर्द को समेटो, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, झूठा ही सही मगर हंस के दिखाओ। अब थोड़ा सो जाओ, कहीं किसी को शक ना हो जाए कि रात भर तुम रोए हो सोए नहीं, कि रात भर तुम रोए हो सोए नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास भाई, आपने छात्र जीवन की व्यथा सुना दी, है ना। तो छात्र जीवन में हम अपने लक्ष्य के प्रति इतने जुझारू हो जाते हैं कि कभी कभी पूरी दुनिया भूल जाते हैं। तो मैं 2 पंक्तियां अर्ज करना चाहता हूं कि उम्मीदें पाल बैठा हूं, उद्देश्य के प्रति उम्मीदें पाल बैठा हूं, धैर्य संभाल बैठा हूं। धैर्य संभाल के बैठे हैं कि उम्मीदें पाल के बैठा हूं, धैर्य संभाल के बैठा हूं, प्रिय की राह में अब भी निगाहें डाल के बैठा हूं। कि उम्मीदें पाल के बैठा हूं, धैर्य संभाल के बैठा हूं, प्रिय की राह में अब भी निगाहें डाल के बैठा हूं। और सुबह से शाम तक यूं ही कहानी खाक होती है, बंद कमरे में अब मेरी जवानी राख होती है, जवानी राख होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा युवराज कुमार, 5वीं सत्र के छात्र हैं। आप आइए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए युवराज के लिए। मंच देने के लिए आभार भाई। हमारी रचनाएं पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई में जो खर्च होती है। कहाँ बास ले बे रामा, कहाँ बास ले बे रामा, रुपिया पढ़ाई के लहे लहे बढ़ल जाला, खर्चा पढ़ाई के लहे लहे बढ़ल जाला, फीसबा पढ़ाई के। बने बने भटके बाबूजी रुपिया कमाबेले, धोती कुर्ता फट गईले हमके पढ़ावे में। संगे संगे छौना उड़ल, संगे संगे छौना उड़ल, दुखी हमर माई हो कि लहे लहे बढ़ल जाला, खर्चा पढ़ाई के कि लहे लहे बढ़ल जाला। अब की माह रुपिया बाबूजी भेजले रहल जोड़ के, संगे संगे बोलिया बोलल जीहता बतोड़ के। धीरे धीरे खर्चा करिहा, धीरे धीरे खर्चा करिहा, मिली ना दोबारा हो कि लहे लहे बढ़ल जाला, खर्चा पढ़ाई के कि
लहे लहे बढ़ल जला। लाख समझैनी बाबूजी शहर होई है महंगा। चाय नहीं सुट्टा मारी फिर भी होई खर्चा। एक नहीं माने बाबूजी, एक नहीं समझे बाबूजी। छोड़ दी पढ़ाई हो कि लहे लहे बढ़ल जाला। खर्चा पढ़ाई के कि लहे लहे बढ़ल जाला। फीसबा पढ़ाई के कि लहे 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 बढ़ल जाला। एक और रचना है देश प्रेम पे। क्यों लड़ते हो राम रहीम में, क्यों उलझे हो गीता कुरान में। क्यों कर रहे तुम खून खराबा, क्या हमने कभी बोला था। मैंने तो प्यारा सा जगत बनाया, मैंने तो प्यारा सा जगत बनाया। उसी जगत में दीप जलाया, दीपों से उजियाली छाई। दिवाकर की पहली रश्मि से नन्ही चिड़िया चहक उठी। चूचू चिड़िया वही रही, चूचू चिड़िया वही रही। बदले तो इंसान तुम्ही, माना मैंने हुई ये गलती। अब अभी भी तो है वक्त, क्या नहीं चाहते अभी भी। सौभाग्य देश का अखंड, सौभाग्य देश का अखंड। धन्यवाद। गीत के माध्यम से आपने बहुत अच्छा सुनाया युवराज भाई का वर्णन जिसमें किया था। तो उस उर्वशी से मिलने के क्रम में हमें क्या होता है, मैं उस कविता का आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस कविता का शीर्षक है मैं अपना अस्तित्व बनाता हूँ। तो ये कविता है कि चेहरे पे है शान लिए, अधरों पे खिली मुस्कान लिए। चेहरे पे है शान लिए, अधरों पे खिली मुस्कान लिए। तिनके भर का ज्ञान लिए, मौसम का हिसाब लिए, शून्य का खिताब लिए। मौसम का हिसाब लिए, शून्य का खिताब लिए। घर से बाहर निकल आता हूँ, मैं अपना अस्तित्व बनाता हूँ। बाटों को जोहते जेब को टटोलते, बाटों को जोहते जेब को टटोलते, बाटों को जोहते जेब को टटोलते। मैं खुद को हर पल टूटने से बचाता हूँ, मैं अपना अस्तित्व बनाता हूँ। फिर है, ये हमारी कविता की अंतिम पंक्ति है और इस पंक्ति में थोड़ा सा हमारे माँ के लिए हमारा प्रेम भरा पड़ा है कि माँ की आशा लिए चार लोगों की निराशा लिए। माँ की आशा लिए चार लोगों की निराशा लिए। कभी कभी वक्त को वक्त बदलाता हूँ, मैं अपना अस्तित्व बनाता हूँ। एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा हमारे जूनियर सीनियर्स जो भी हैं उनके लिए। इस कविता में प्रेमी और प्रेमिका के प्रसंगों का वर्णन है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को जा रहा है अपने प्रेम का उसे बताने के लिए कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। तो इस कविता इस प्रकार है कि मेरे हुजूर आपकी नज़रों से दूर नहीं मैं, मेरे हुजूर आपकी नज़रों से दूर नहीं मैं। जबरन हमें नज़रअंदाज न कीजिए, आप नज़रें तो मिलाइए, यूं बेकरार ना कीजिए। हम जानते हैं कि है एहसास उल्फत आपको भी, हम जानते हैं कि है एहसास उल्फत आपको भी। ऐसे तो आप इनकार न कीजिए, कर लीजिए कबूल इस इश्क को, अब तो इसे राज न रखिए। वक्ते दीद को तरसते हम भी हैं, वक्ते दीद को तरसते हम भी हैं। और आप कह रही हैं कि यूं हमारा इंतज़ार न कीजिए। तो मोहतरमा आखिर में ये सुनिए कि आप हमें कहती हैं कि कायदे में रहिए, आप हमें कहती हैं कि कायदे में रहिए। मोहतरमा हमसे इश्क कीजिए और फ़ायदे में रहिए। हमसे इश्क कीजिए और फायदे में रहिए। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो भाई। अब मैं उन्हें बुलाने वाला हूं जिनको सुनने के लिए आप सभी उतारू हैं। एक मृदुल स्मृति को धारण करने वाली हमारी मैम जब क्लास में आती हैं तो उनका जो पढ़ाने का शैली है उससे सारे बच्चे मोहित हो जाते हैं। तो मैं नीलम मैम को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। मैम स्वागत है आपका। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम की। प्रियांशु, आज हम लोग पल्लव जो कि हिंदी का कार्यक्रम है उसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। और
हमारे बीच मंच पे जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर राम सर, जो कि हम लोगों के बहुत आदरणीय हैं, उनके लिए मैं 4 पंक्तियाँ करना चाहती हूँ, जो कि अभी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके उपस्थिति का एहसास उनका चेयर करा रहा है। बेशक पास उनके तख्तो ताज नहीं है, बेशक पास उनके तख्तो ताज नहीं है, यह भी सच है चर्चाओं में आज नहीं। क्या बात। यह भी सच है चर्चाओं में आज नहीं है, फिर भी नाम उनका यार जमाना जाने, फिर भी नाम उनका यार जमाना जाने। हम वो हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो हैं जो परिचय के मोहताज हैं। अब इसी अभिवादन की कड़ी में और स्नेह के लिए, जो कि बच्चों के बीच में बहुत ही प्रिय हैं, उनके लिए मैं चंद लाइन बिस्मौली सर के लिए भी 2-4 लाइनें कहूँगी, लेकिन उसके पहले मैं अस्मिता मैम के लिए चंद लाइनें समर्पित करना चाहती हूँ। अस्मिता मैम के लिए। सांवरे चुन चुन कर शब्द नए, सांवरे चुन चुन कर शब्द नए, किससे वही हर बार लिखूं। सांवरे चुन चुन कर शब्द नए, किससे वही हर बार लिखूं। तेरी इन नसीली आँखों में, तेरी इन नसीली आँखों में अपना सारा संसार लिखूं, अपना सारा संसार। मैं विरह की वेदना लिखूं, मैं विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झंकार लिखूं। तू ही बता थोड़े शब्दों में कैसे सारा प्यार लिखूं, कैसे सारा प्यार लिखूं। अब आप लोगों के चहेते युवा दिलों की धड़कन बिस्मौली सर के लिए 2 लाइन। ऐ दोस्त जीने का तुम हमेशा यही अंदाज रखो, ऐ दोस्त जीने का तुम हमेशा यही अंदाज रखो। उम्र कोई भी हो दिल जमा, चेहरे पर मुस्कान रखो, चेहरे पर। अब अपने छात्र और छात्राओं के लिए कुछ लाइनें समर्पित करती हूँ। सदा सुभाषित फूलों के पद कांटे तुमसे दूर रहे, सदा सुभाषित फूलों के पद कांटे तुमसे दूर रहे। आशीषों के आंचल हरदम उपहारों से भरपूर रहे, उपहारों से भरपूर रहे। पल पल मधुर मदिर से होकर, पल पल मधुर मदिर से होकर दिवसों का सिंगार करे। उदित सफलताएं ऊसाएं हों, साझाएं सत्कार करें, साझाएं सत्कार करें। कदम उठाया तो संकल्पित, कदम उठाया तो संकल्पित, लक्ष्य लिए बिना नहीं रुके। विजय तिलक माथे पर अंकित, करने को संसार झुके, करने को संसार झुके। और 2-4 लाइनें आप लोगों को और सुनाती हूँ। समंदरों के सफ़र में साहिलों पे दस्तखत करना, हमारी जिद है अपनी मंजिलों पे दस्तखत करना। हमारी जिद है अपनी मंजिलों पे दस्तखत करना। किसी मासूम से चेहरे ने पूछा है मोहब्बत से, किसी मासूम से चेहरे ने पूछा है मोहब्बत से। कहाँ से सीखते हो तुम, कहाँ से सीखते हो तुम, दिलों पे दस्तखत करना, दिलों पे दस्तखत। जवां उम्र की बगिया में खुद को यूं न बहकाओ,
अपने कुछ कर गुजरने की मन में आग दहकाओ। माली हो चमन के तुम रंगीन फूलों से भर दो अब, बिखर जाओ फिजाओं में चमन को आज महकाओ, चमन को आज महकाओ। और ध्यान दीजिएगा, केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की, केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की, मंजिल पूरी यहाँ किसी की। पर्वत की चोटी छूने को, पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना होता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है, गोता। अब एक छोटी सी रचना सुना के हम अपना स्थान लेंगे। मैम ध्यान दीजिएगा, लम्हों की एक किताब है जिंदगी, लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी, कुछ ज़रूरतें पूरी कुछ ख्वाहिशें अधूरी, कुछ ज़रूरतें पूरी कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। समय है? नहीं, आपके लिए बहुत समय है। नहीं। जले पर प्यार का मरहम लगाने वाले, जले पर प्यार का मरहम लगाने वाले अब नहीं मिलते, कारवां मिल जाते हैं मगर हम सफ़र नहीं मिलते, कारवां मिल जाते हैं मगर हम सफ़र नहीं मिलते, खूबसूरती पर मरने वाले तो हजार मिल जाएंगे, खूबसूरती पर मरने वाले तो हजार मिल जाएंगे, मगर सीरत के राजा से तलबगार अब नहीं मिलते, मगर सीरत के राजा से तलबगार अब नहीं मिलते, पुरखों की विरासत पर हक परस्तों की ना कमी कोई, पुरखों की विरासत पर हक परस्तों की ना कमी कोई, पर बेटों में श्रवण कुमार से संस्कार नहीं मिलते, पर बेटों में श्रवण कुमार से संस्कार अब नहीं मिलते, झूठ के साये में पलता सुकरात कहीं मिल जाए तो भले, झूठ के साये में पलता सुकरात कहीं मिल जाए तो भले, उसूलों पर मरने वाले नर पुंगव से मतलब श्रेष्ठ लोग से लोग अब नहीं मिलते, लोग भरोसा देकर लूट लेते हैं सब्र सुकून सारा, अहले शहर में खोजने पर भी, अहले शहर में खोजने पर भी किस से यार अब नहीं मिलते, किस से यार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मैम ने इतना अच्छा पढ़ा। अब कुछ गाना सुनाता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सभी को बता रखा है कि मैं गाने भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ, और ये पहली बार है जब मैं अभी फ़िलहाल कविता लिख रहा हूँ, तो मैं अभी एक गाना सुनाता हूँ आप लोगों को। देखा जब से मैंने तुमको हमको कुछ हुआ हो गया, ना जाने क्यों दिल ये मेरा तेरे पीछे क्रेजी है हुआ हो गया, मैं चैन से सो नहीं पा रहा, सादा कुछ हो नहीं पा रहा, जब से आंखें लड़ गई तन खोना नहीं चाह रहा, आंखों में बस गई है तू, जरा जरा सा मुझे अपना बना ले तू, जरा जरा सा चख ले मेरे दिल को, जरा जरा
तेरे दिल का दे तू पता जरा जरा सा मेरे दिल च आ जाना तू, 'cause I love you, 'cause I love you, I love you. Ha 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 ha. मैं औपचारिकताओं में कमज़ोर हूँ, इसलिए पल्लव की पुरानी यादों से शुरू करता हूँ। मैंने सुनाया था कि सूख गए जो वे सादाब नहीं रहे होंगे, सूख गए जो वे सादाब नहीं रहे होंगे, किसी के होंगे मेरे गुलाब नहीं रहे होंगे। और एक गज़ल सुनाई थी मैंने, फूल, वो इस तरह से है कि गैर की तरह बर्ताव किया उस फूल ने, गैर की तरह बर्ताव किया उस फूल ने, ठुकरा दिया है मेरा फूल उस फूल ने। इस रोज़ से बेशुमार तमन्नाएं थी मगर, इस रोज़ से बेशुमार तमन्नाएं थी मगर, इसी रोज़ को बिखरा दिया उस फूल ने। कांटे चुन लिया तो बेफिक्र है बहुत, कांटे चुन लिया तो बेफिक्र है बहुत, किसी को टूटते नहीं देखा उस फूल ने। बेवजह ही लग गया है उसके हाथ, बेवजह ही लग गया है उसके हाथ, बहुत फूल मसले हैं उस फूल ने। नामा बर यानी डाकिया, नामा बर मेरी चिट्ठी लौटा लाया है मगर, नामा बर मेरी चिट्ठी लौटा लाया है मगर, फूल रख लिया है उस फूल ने। हर कोई आंखों पर जब कविता कहता है तो अक्सर मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ अपनी प्रेमिका के लिए लिखता है, लेकिन मैं अपनी आंखों की जिम्मेदारी लेके एक पढ़ता हूँ कविता जो कुछ इस प्रकार से है कि मेरे मत्थे थी दो आँखें, मेरे मत्थे थी दो आँखें, इन्हीं से प्रेम किए, इन्हीं से दुस्साहस, इन्हीं से लड़े झगड़े, इन्हीं से छुए पारस, इन्हीं ने दर्प दिया, इन्हीं ने ओज भी, इन्हीं से हौसला है, इन्हीं से जमी पे तेज भी, इन्हीं ने शर्म सीखी, इन्हीं ने सब गुण सीखे, इन्हीं ने तुम्हारा नाम लिया, इन्हीं ने अवगुण सीखे, इन्हीं को अब तुम रास आई हो, इन्हीं को तुम पर जुनून है, इन्हीं को मिला के तुम इतराती हो, इन्हीं का टिमटिमाना सुकून है, इन्हीं को टिका कर तुम्हारे रेशमी आंचल पर, इन्हीं से नया नगर देखूंगा। अब मैं पहले तुम्हें देख लूँगा फिर अपना घर देखूंगा। मंदिरों में जाते होंगे तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि नाम लिखा रहता है, राजू लव पूनम, ऐसा कुछ। तो मैं ज़्यादातर मूर्तियों से ज़्यादा दीवारों का प्रेमी हूँ, इस वजह से मैं लिखता हूँ इस प्रकार से कि कुछ प्रेमी लिखते हैं दीवारों पे प्रेमिका का नाम, कुछ प्रेमी दीवारों पे लिखना मना है। एक प्रतीकों की एक कविता है जिसमें बेटियों के लिए है कि जब राम के साथ बेटियां जाती हैं तब जनक खुश होते हैं, जब अर्जुन के साथ बेटियां जाती हैं तब वासुदेव खुश होते हैं, जब बेटियां कृष्ण से ब्याही जाएं तब भीष्मक खुश होते हैं, शंकर से ब्याहने वाली बेटियां विश्वामित्र को प्रसन्न नहीं कर पाती, पुरुरवा से प्रेम करने वाली अप्सराएं कटघरे में खड़ी कर दी जाती हैं। तुम्हें सोचना होगा मिथिला छोड़ने से पहले, तुम्हें चुनना होगा राम, तुम्हें द्रुपद को प्रसन्न करना है तो अर्जुन को चुनना होगा, शंकर को नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया पढ़ा हमने। ॐ सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणापुस्तकधारिणीं हंसवाहिनी समायुक्तां मां विद्यादान करोतु मे। आज छात्र मंच पल्लव आयोजन के पावन अवसर पर परम आदरणीय प्राध्यापक गण, श्रद्धेय महाशया प्राध्यापिका महोदया
एवं सभा में उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं गोविंद नारायण आप सभी को मैं यथायोग अभिनंदन, वंदन व नमन करता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे युवा जो घर से बहुत दूर आए हुए हैं, हर बात पे बहुत चिंतित होते हैं, दूसरे की सफलता देखते हैं तो परेशान होते हैं, उनकी मन बेचैन होने लगती है, अपनी असफलताओं से भी ऐसा होता है। तो मैं ये लिखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर कमियाँ क्या हैं हम में। सुनिएगा, शीर्षक है आज फिर क्यों मन बेचैन हुआ। आज फिर क्यों मन बेचैन हुआ, ढलती सांझ भी अब तो रैन हुआ, तेरी दौड़ सफलता ने खामोशी तोड़ी, तेरी दौड़ सफलता ने खामोशी तोड़ी, स्तब्ध जुमा भर राय स्वर फिर से एक बार बैन हुआ, आज फिर क्यों मन बेचैन हुआ। मैं बिहवल हो आंसू समेटा, मैं बिहवल हो आंसू समेटा, श्याम सुंदर की चरण में लेटा, मेरे मन को नया तनिक अखेटा, रस क्रीड़ा में जैसे कृष्ण कमेटा, भौतिक रिश्तों में दगा जैसे लौटने का शयन हुआ, आज फिर क्यों मन बेचैन हुआ। अगला है, एक झलक की आखिरी चाह, एक झलक की आखिरी चाह, अधेड़पन में कुछ कंटक की राह, उस पर भी यह बंधनों का माह, हर धूप में अब बाबू की छाह, गौरव युक्त भी और वात्सल्य का बाह, उलझी जीवन का हाल हार जैसे मैन हुआ, आज फिर क्यों मन बेचैन हुआ। पराजित हुआ मैं समय की लड़ाई, पराजित हुआ मैं समय की लड़ाई, कांपती लेखनी बताती खुद की बड़ाई, आनंदपूर्ण स्नेह वाली अर्धरात्रि की पढ़ाई, क्षतिग्रस्त जीवन में लगाम की ढिलाई, शेष जीवन की ऊंची चढ़ाई, माँ बाप की जैसे भावपूर्ण कढ़ाई, हल फल का उत्तरदायी शक्ति रूप में कैन हुआ, आज फिर क्यों मन बेचैन हुआ। अंतिम है, अल्हड़पन में हुआ नुकसान, अल्हड़पन में हुआ नुकसान, वेदना अभिव्यक्ति है नहीं आसान, आया सामने धर्म कर्म का फरमान, है फैसला में अब हस्तक्षेप का भान, कुछ आंखें करती खिजन बयान, अश्रु रोदन अब कैसे करूं बखान, जीवन के आपाधापी में गीता से चैन हुआ, आज फिर क्यों मन बेचैन हुआ, आज फिर क्यों मन बेचैन हुआ। दो कुछ पंक्ति थोड़ा और मैं बोलना चाहूँगा। काशी के बारे में सब लिखते हैं, काशी इतनी समृद्ध जगह है, यहाँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं बिहारी हिंदी का प्रयोग करते हुए भोजपुरी में कुछ पंक्तियाँ समर्पित कर रहा हूँ और अंततः आपको बहुत आनंद आएगा, अनुभूति कीजिए। शीर्षक है, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा, राजघाट से 80 तक लागत रोज मेला बा, राजघाट से 80 तक लागत रोज मेला बा, ईश्वर भी आपन रोज रचत नया खेला बा। यहाँ के लोगन के बात का बताई हम, यहाँ के लोगन के बात का बताई हम, बोली में कड़क लेकिन भाव अलबेला बा। जय जय के ध्वनि हरदम घाट पर सुनाता, जय जय के ध्वनि हरदम घाट पर सुनाता, सुबह बनारस के परचम लहराता, असली आनंद के अनुभूति भी नुसार बा, असली आनंद के अनुभूति भी नुसार बा, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा। बाबा विश्वनाथ के सजल दरबार बा, आगे बढ़ते हैं हम। बाबा विश्वनाथ के सजल दरबार बा, महादेव महादेव के होत खाली पुकार बा, लोगन के संख्या जैसे लागल भीड़ मार बा, कितना लोग के यही से चलत रोजगार बा। लोग बाहर से आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ, तो इसी से रोजगार सबका चल रहा है। कितना लोग के यही से चलत रोजगार बा, गरीबन और दुखियन के होत चित्कार बा, जाति धर्म भेद छोड़ लोग करत उपकार बा, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा। सुबह से रात तक, आगे बढ़ते हैं मणिकर्णिका की ओर। सुबह से रात तक मणिकर्णिका का जलत अंगार बा, जीवन के अर्थ जैसे लागत खिलवाड़ बा। वहाँ हम देख रहे हैं दिन भर जीवन में अनेक कष्ट यातनाएं लोग करते हैं, अनेक परिश्रम करते हैं, हम ये पालें वो पालें, लेकिन अंत में जीवन ऐसा लग रहा है जलते समय की खिलवाड़ हो गया है जीवन। सुबह से रात तक मणिकर्णिका के जलत अंगार बा, जीवन के अर्थ जैसे लागत खिलवाड़ बा, फगुआ में चिता भस्म होली के आनंद बेसुमार बा, दुनिया के झूठा रंग अब लागत बेकार बा, इहे त जीवन के परम किनार बा, अहिजे से जीवन के वास्तविक विस्तार बा, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा। गोदवलिया के चौक जैसे भइल गुलजार बा, गोदवलिया के चौक जैसे भइल गुलजार बा, औरत के खूब एहिजा साड़ी बाजार बा,
कहावत में 7 बार 9 त्योहार बा, आ बनारसी पान के स्वाद अबले बरकरार बा। सन्यासी आ साधु के गाली आधार बा, सन्यासी आ साधु के गाली आधार बा, अंदर के भाव ऐसन मूर्ति मयार बा। आ काशी में काल भैरव के चलत सरकार बा, काशी में काल भैरव के चलत सरकार बा, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा। लंका पर बीएचयू के दृश्य अपार बा, लंका पर बीएचयू के दृश्य अपार बा, छात्रन में अध्ययन के चढ़ल खुमार बा। सुंदरलाल अस्पताल करत सदाचार बा, आ गुरु वाला भाव में काशी ये मूल व्यवहार बा। यहाँ काशी में है कि गुरु शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये मूल व्यवहार में है। तो सुंदरलाल अस्पताल करत सदाचार बा, गुरु वाला भाव में काशी के मूल व्यवहार बा। संकट मोचन की ओहिजा लागत पुकार बा, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा, सगरों से बढ़िया काशी। अंतिम पंक्ति है, आप लोग आनंद की अनुभूति कीजिएगा, और इस पंक्ति में अगर कुछ त्रुटि होगी तो मैं अपने गुरुजनों से क्षमा चाहूँगा। डीएवी कॉलेज के करी का बढ़ाई, डीएवी कॉलेज के करी का बढ़ाई, सबकरा से सुंदर एहिजा होला पढ़ाई। डीएवी कॉलेज के करी का बढ़ाई, सबका से सुंदर एहिजा होला पढ़ाई। हिंदी विभाग में बहुत बहार बा, हिंदी विभाग में बहुत बहार बा, अस्मिता नीलम मैम जैसे माई के प्यार बा। हिंदी विभाग में बहुत बहार बा, अस्मिता नीलम मैम जी से माई के प्यार बा। बिस्मौली और पाठक सर के ज्ञान परम्पार बा, द्विवेदी सर के जैसन ना कोई कवि ना कोई गीतकार बा। आराम सर के ऊपर विभाग अध्यक्षता के भार बा, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा, सगरों से बढ़िया काशी हमार बा। दो पंक्ति की एक शेर सुनाकर मैं वाणी को विराम दूंगा। अब हाथों की लकीरों को कर्म कर बदलना होगा, अब हाथों की लकीरों को कर्म कर बदलना होगा। अंधेरों का शोर बहुत है, शहर छोड़ निकलना होगा। अब हाथों की लकीरों को कर्म कर बदलना होगा, अंधेरों का शोर बहुत है, शहर छोड़ निकलना होगा। ख्याली ख्वाबों से जाग रोशनी को छुए हम, ख्याली ख्वाबों से जाग रोशनी को छुए हम, सपनों को साकार कर हर आंख में अब में चलना होगा। जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। इन्होंने कहा मन क्यों बेचैन हुआ, तो छात्र जीवन में मन तो बेचैन होते ही रहता है। तो उनके लिए मैं 2 पंक्तियां अर्ज करना चाहता हूं कि छिप छिप अश्रु बहाने वाले, गोपाल दास नीरज की लाइन है कि छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वाले, डूबे बिना नहाने वाले, कुछ आंसू के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, और कुछ सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं विशाल मिश्रा, तृतीय सत्र के छात्र हैं। यदि आप उपस्थित हैं तो आ जाएं। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। बहुत बहुत आभार भैया। ममता या फिर माँ एक ममता, क्योंकि स्त्री में माँ और पत्नी दोनों का रूप होता है। तो ये कविता जो है माँ को समर्पित है। इस छोर है वो वंश माँ का, उस छोर है प्रियतम सखा। इस छोर है वो वंश माँ का, उस छोर है प्रियतम सखा। मध्याह्न में अविरल विरहणी, गीत ये खुद गा रही है। इस छोर है वो अंश माँ का, उस छोर है प्रियतम सखा। मध्याह्न में अविरल विरहणी, गीत ये खुद गा
कैसे गुजरते काल दिन और तम के बतलाती मगर, कैसे गुजरते काल दिन और तम के बतलाती मगर, वो सोच अपने टुकड़े की प्रगति से मन बहला रही है। रख आस पाने की चरण रज अपने सखा के आगमन पर, निज जिस्म को पावन पितर कर अलंकृत दर्शा रही है। इस छोर है वो अंश माँ का, उस छोर है प्रियतम सखा। पहली जो बंद है, निज दिन वो ब्रह्म मूर्त में जगलाती विश्व को मगर, कैसे कैसे एक माँ अपने पुत्र के लिए जो त्याग कर रही है, वो स्वयं खुद ब्रह्ममुहूर्त में जग जाती है सुबह सुबह, लेकिन सोती अर्धरात में ही है। निज दिन वो ब्रह्म मूर्त में जगलाती विश्व को मगर, खुद सोती अर्धरात्र में हर दुख को वो झुठला रही है। फिर अर्ध निद्रा में वो चिंतित वक्तव्यता अभिग्रह किए, ख्वाब जो सुख के थे उससे मन को वो बहला रही है। प्रिय टुकड़े के प्रारब्ध को गुम्फन वो करती त्याग से, हर सुख से मुंह को मोड़कर इप्सा को वो डपटा रही है। इस छोर है वो अंश माँ का, उस छोर है प्रियतम सखा। मध्याह्न में अविरल विरहणी गीत ये खुद गा रही है। अंतिम बंध मैं हर उस माँ को समर्पित करना चाहता हूँ जो अपने पुत्र के त्याग के लिए जो संघर्ष करती है। हर उस माँ को समर्पित है मेरी अंतिम पंक्ति। प्रिय के उद्यम में सहचरी चिंतित न होती कार्य से, भयभीत क्षण को देख कर निज पलकों में सिमटा रही है। भोजन भी पाती सोचिए एक दिन मिले प्रियजन यहाँ, निज काया जो अभिभूत है निज हस्त से लौट आएंगे वो पल। उस पत्र में लिपटे हुए जिस हेतु को सुत को भेजा है, खुद को ये वो समझा रही है। हे ईश इतनी सुन, ये है इल्तिजा मेरी, उस माँ को खुश तू रखना, तकलीफ ये जो उठा रही है। इस छोर है वो अंश माँ का, उस छोर है प्रियतम सखा। मध्याह्न में अविरल विरहणी गीत ये खुद गा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। विभाग के द्वारा आप सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया है, तो अपने जगह को सुदृढ़ करते हुए चाय नाश्ता का लुत्फ उठाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे प्रखर वक्ता, शायद आपने इन्हें पहले सुना हो, रजनीश विश्वकर्मा राज भाई। आप मंच पर आएं और मंच को संभालें। ताली होनी चाहिए भाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु। मैं चाहूँगा ये काफ़ी अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। मैं बिना किसी भूमिका से सर से इजाज़त लेते हुए मैं एक मतला और एक शेर रखता हूँ आपके सामने। सुने कि मेरे आंसुओं से तेरे ये खुतूत जल न जाए,
मेरे आंसुओं से तेरे, मेरे आंसुओं से तेरे ये खुतूत जल ना जाए। मुझे आजमाने वाले कहीं दिन बदल ना जाए। मुझे आजमाने वाले। शेर सुने कि मेरे आखिरी सदा का, सदा मीन्स आवाज या बुलावा, मेरे आखिरी सदा का दिया यूं जवाब उसने। मेरे आखिरी सदा का, मेरे आखिरी सदा का दिया यूं जवाब उसने। मुझे देर हो रही है, मेरी रेल चल ना जाए। मुझे देर हो रही। चंद सार और सुने कि खुशमिजाजी से बेदिली की तरफ। उर्दू विभाग की मैम उपस्थित हैं, ध्यान चाहूँगा कि खुशमिजाजी से बेदिली की तरफ, यानी आभा से तीरगी की तरफ। मुझको जब जिंदगी से कुछ न मिला, मुझको जब जिंदगी से कुछ न मिला, चल दिया फिर मैं खुदकुशी की तरफ। मुझको जब जिंदगी से कुछ न मिला, चल दिया फिर मैं खुदकुशी की तरफ। शेख साहब को मिल गई फुर्सत, शेख साहब को मिल गई फुर्सत, अब नज़र होगी मैं कशी की तरफ। और इश्क, उदासी और दोस्ती के बाद, यहाँ पे जितने लोग आए हैं सुने कि इश्क, उदासी और दोस्ती के बाद लोग आते हैं शायरी की तरफ। एक निकला एक शेर और फिर इजाज़त कि मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो और बातें सुनो। मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो और बातें सुनो। ऐसे नजरें चुराना नहीं चाहिए, प्यार करने का मौसम गुजर जाएगा। देखो मौका गवाना नहीं चाहिए, प्यार करने का। हिंदी विभाग के हमारे गुरुजन उपस्थित हैं। वक्त एक लफ्ज़ है, उसका प्रयोग देखें, पुनरावृत्ति देखें। आप सभी नए लिखने वाले देखें कि वक्त ने वक्त रहते सिखाया जिसे, वक्त ने वक्त रहते सिखाया जिसे, वक्त रहते वो करता कदर वक्त की। वक्त ने वक्त रहते सिखाया जिसे, वक्त रहते वो करता कदर वक्त की। वक्त जाने से आता नहीं इसलिए, वक्त तुमको गवाना नहीं चाहिए। वक्त जाने से आता नहीं इसलिए, वक्त तुमको गवाना नहीं चाहिए। आखिरी शेर सुने के दोस्तों से खबर ये मिली है मुझे, चाँद मेरा जो था वो हुआ गैर का। दोस्तों से खबर ये मिली है मुझे, चाँद मेरा जो था वो हुआ गैर का। उसकी शादी है, उसकी शादी है और कार्ड भी छप गए। प्रेम करने वालों, एक दिन ऐसा आपके साथ भी होगा। सुने कि उसकी शादी है और कार्ड भी छप गए।
अब तुझे हक जताना नहीं चाहिए। प्यार करने का मौसम गुजर जाएगा, देखो मौका गवाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश भाई, बड़े भाई, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विभाग के, यदि मैं उनके लिए एक शब्द कहूँ कि यदि मैं उन्हें जब जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सौम्यता शरीर धारण करके सामने उपस्थित हो गई हो। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्मिता तिवारी मैम को। तो मैम, आपका मंच पे स्वागत है, आपको सुनने के लिए हम सब उतारू हैं। धन्यवाद प्रियांक। थोड़ी सजेस्ट करनी पड़ेगी उनको समझा। एक तो मैंने कहा विषय की विविधता होनी चाहिए, वो है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत आप लोग प्रेम में डूब रहे हैं कब से। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि क्लास में जम्हाई क्यों लेते हैं, उसकी भी वजह। एक बच्चे ने कहा कि शायद माई जैसा प्यार, लेकिन उसके साथ हम कुछ और भी बातें करते हैं, केवल प्यार नहीं बरसाते हैं, माई मारती भी है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा ज़रा। तो थोड़ा सा आप लोग विषय पे ध्यान दें, है ना। अच्छा है, सब ठीक है, नई आप अभी रचनाएं हैं, लेकिन आगे कोशिश करिए कि उसमें भी प्रेम भी लिखते हैं तो उसका एक रूप होता है। मैं हमेशा क्लास में, आप साहित्य भी पढ़ रहे हैं तो वो दात रूप है, प्रेम की परिभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन इतनी सी उम्र में इतना कुछ महसूस कर रहे हैं। मेरे पास मेरी रचना तो नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ध्यान नहीं दिए तो लेकर नहीं आए, लेकिन आपके लिए एक कविता, मेरे जो प्रिय कवि हैं केदारनाथ सिंह, उनकी एक कविता पढ़ूंगी। और कविता जनता के लिए होती है, सामान्य जनता के लिए होती है, आम जनता के अधिकारों से, उनकी समस्याओं से भी जुड़ी होनी चाहिए, किसानों की होती है। तो केवल स्वांतः सुखाय नहीं, सर्वजन सुखाय पर भी थोड़ा ध्यान दिया करें। देखते हैं थोड़ा सा। इनकी कविता है, किसानों के लिए है। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों से, सूरज को सूखी रेत से, आना जी बादल जरूर। आगे पुकारेंगी सूनी डगरिया, पीछे झुके बनबेत, संझा पुकारेगी गीली अखड़िया, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। धान कापेंगे कि प्राण कापेंगे, कापेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। कविता देखिए, लगता है जैसे किसानों की जो आत्मा है वो सब कुछ, वो इस दुनिया के लिए, उस जीवन के लिए ये उनका अपना समर्पण होता है, उनका परिश्रम होता है। तो इस ओर कवि का ध्यान गया है। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी 2-4 लाइन की मेरी कविता है, वो भी सुन लीजिए। माँ कुछ नया रचती है, माँ कुछ नया रचती है, एक बेटी जन्म लेती है। उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है, एक बेटी के सारे सपने पूरे होते हैं। होने देती है वह मर्यादा का उल्लंघन, फिर बेटी आज़ाद होती है। टूटने लगती हैं पाँव की एक एक बेड़ियाँ, और मजबूत पाँव पर खड़ी होती है बेटी। जब एक माँ कुर्बान होती है तब देश के लिए एक बेटी तैयार होती है। बस करें, चलिए धन्यवाद। और आप अपना थोड़ा देखिए, ध्यान रखिए अपनी रचनाओं का, अपनी सोच का। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
मैम की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी एक मौलिक रचना ही यहाँ पढ़ें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, क्योंकि सबका कार्यक्रम है, सब यहाँ आकर कुछ बोलना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने भाई जो भोजपुरी में बहुत अच्छी कविताएँ पढ़ते हैं, भोजपुरी में लिखते हैं, उसी में पढ़ते हैं। तो मैं आशुतोष भाई को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। स्वागत है आपका। ऐजा उपस्थित सबके हाथ जोड़ के गोड़ लागतनी। मत जी ही मजबूरी में बात करी भोजपुरी में, और भोजपुरी के दर्द 2 लाइन में बस बोलल चाहम, और बस 2 मिनट हम ले मैजा ध्यान से सुनी जा हमरा के कि हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बा सामने आ रात हो गई। हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बा सामने आ रात हो गई। अब परिचय हमार पूछा था घरे के लोग, हाय रे हमारा ऐसा औकात हो गई। तो ऐसा सब स्टूडेंट बैठल बा, तो एगो स्टूडेंट पे हमार रचना बात सुनाओ तनी कि विद्यार्थी जीवन में कबो ऐसा हाल हो जाला, जिंदगी जिया ले भाई बेहाल हो जाला। कि विद्यार्थी जीवन में कबो ऐसा हाल हो जाला, जिंदगी जिया ले भाई बेहाल हो जाला। जब बाबूजी के दिहल पैसा खत्म हो जाए महीना से पहले, तो भाई मजदूर बाप के मजबूर बेटा भी झूठ बोले पे लाचार हो जाला। घरे घरे हंस के बतियावे, अभी चिंता जिन करा मम्मी लागे पैसा बाटे, और आधी रात के पेट में उठे दर्द तक गर्म पानी पिएला। रूम मालकिन के डांट सुन के कोई सुन ले ना सिसकी, यही से रूम बंद करके सिसक के रोएला। लेकिन एक दिन यह लड़का गरीबी हटाई, हमरा खातिर हमार बाबूजी कितना संघर्ष कैले बाड़न, ये दुनिया के बताई। और लास्ट 2 लाइन के कविता बाटे कि सुनी जा, ज़्यादा भूमिका ना बना के कविता पे होती कि यही के ऐसन कहल जाला रोग, समय बदलते बदल जाला लोग। यही के ऐसन कहल जाला रोग, समय बदलते बदल जाला लोग। ज़्यादा केहू के सतावे के नहीं, ज़्यादा सतवले से मर जाला लोग। वादा करेला बड़का से बड़का, निभावे के बकत मुकर जाला लोग। पेट के भूख होखेला ऐसन, पेट के भूख होखेला ऐसन कि हद से भी ज़्यादा गुजर जाला लोग। और गांव में गरीबी सतावे ले जब तक, गांव में गरीबी सतावे ले जब तक, घर छोड़ के अपन शहर जाला लोग। आ दूसरे के मार से बच भी सकेला, दूसरे के मार से बच भी सकेला। गरीबी के मरले कहल जाला लोग, यही के ऐसन कहल जाला रोग, समय बदलते बदल जाला लोग। और एक बाकी बहुत भारी कर दिल बानी, मंच के हल्का करे खातिर लास्ट 2 लाइन के पढ़ के अपन स्थान ले कि हमरा के आपन बना ले बाड़ी, हमरा के आपन बना ले बाड़ी, मम्मी से आपन बता दे बाड़ी। हमरा के आपन बना ले बाड़ी, मम्मी से आपन बता दे बाड़ी। और कैसे कहीं घरे डरो लागता, कैसे कहीं घरे डरो लागता, भोरही वो आपन कसम धरा दे बाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष भाई, बहुत अच्छा पढ़ा आपने।